नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम 2026। खबरें लगातार सामने आ रही है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बीजेपी सरकार के 12 सालों में 70 से 80 पेपर लीक हो गए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा अब भरोसे लायक नहीं रही? क्या लाखों छात्रों की मेहनत को चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए बेच दी गई? आखिर विपक्ष इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहा है सरकार पर? 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अंदर लगातार 3 बड़े पेपर लीक हुए हैं, 2021, 2024, 2026। छात्रों का लगातार मांग है कि एनटीए को बर्खास्त कर नई कमेटी बनाकर फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर नीट में ऐसा क्या हुआ? कौन है इसके पीछे? क्या छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? क्या है पूरी सच्चाई? नीट यूजी 2026 एग्जाम खत्म होते ही सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैलने लगी कि कई छात्रों के पास एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर पहुंच चुका था। कुछ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैट वायरल होने लगे, लाखों रुपयों में पेपर बेचने के आरोप लगे, कई राज्यों से शिकायतें आने लगी। फिर धीरे धीरे ये मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे, तब जाकर एनटीए ने एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया। जब सवाल उठने लगे सीधे एनटीए पर, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर, छात्रों का कहना था अगर पेपर सुरक्षित था तो फिर लीक कैसे हुआ?